नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल 24x7 और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से आई कुछ खास खबरों के साथ। बड़ी खबर का रुख करेंगे देहरादून से। बड़ी खबर है डीआईजी होमगार्ड अमिताभ श्रीवास्तव सस्पेंड हो गए हैं। वर्दी घोटाले में सीएम धामी का ये सख्त एक्शन। वर्दी खरीद प्रक्रिया में वित्तीय अनियमितताएं पाई गई। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर एक बार फिर से कार्य देखने को मिला। वर्दी खरीद प्रक्रिया में यहां ये बड़ा घोटाला निकलकर सामने आया। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई। डीआईजी होमगार्ड अमिताभ सस्पेंड। वर्दी खरीद प्रक्रिया में वित्तीय अनियमितताएं पाई गई और उसी के चलते ये सस्पेंशन की बड़ी कार्रवाई। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई गई है। डीआईजी होमगार्ड अमिताभ श्रीवास्तव सस्पेंड। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई गई है। सीएम धामी का यह बड़ा बयान कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। कोई कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, मंत्री क्यों ना हो, विधायक क्यों ना हो, या फिर वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक क्यों ना रखे, लेकिन जिसके द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है और सरकार के कामकाजों में दखलंदाजी की जा रही है, जनता के साथ धोखा किया जा रहा है, उसको सस्पेंड किया जाएगा और उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। योगेश, डीआईजी होमगार्ड अमिताभ श्रीवास्तव सस्पेंड हो गए हैं। आखिरकार जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर किस तरीके से कार्य किया गया है? देखिए निशी, वर्दी घोटाले में सीएम का सख्त जो एक्शन है वो देखने को मिला है। पुष्कर सिंह धामी ने डीआईजी स्तर के अधिकारी को निलंबित किया है। होमगार्ड व नागरिक सुरक्षा विभाग की वर्दी खरीद में बड़ा घोटाला उजागर हुआ था, जिसमें जो है देखा गया कि वर्ष 2024-25 और 25-26 की वर्दी खरीद की प्रक्रिया थी, उसमें जो वित्तीय अनियमितताएं थी वो लगातार सामने आ रही थी। सवाल उठ रहे थे लगातार, जो विपक्ष भी सवाल उठा रहा था, आमजन की ओर से भी लगातार कहा जा रहा था कि इस तरह की जो है अनियमितताएं जो है वो वित्तीय देखने को मिल रही है। टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता के अभाव में नियम की उल्लंघन की पुष्टि तक हो गई थी और मामले की जांच के लिए संयुक्त जांच समिति का गठन जो है वो किया गया था। सीएम धामी ने साफ तौर पर कहा था कि जीरो टॉलरेंस की नीति है और भ्रष्टाचार पर जो है दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। उसी क्रम में ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरह से सामने आया था कि जो डंडा होता है वो 130 रुपए की बजाय 375 में खरीदा गया, जूते 500 रुपए की बजाय 1500 में खरीदे गए और पैंट शर्ट की अगर हम बात कर ले तो 1200 की बजाय 3000 में खरीदे गए, जैकेट को 500 की 1580 रुपए में खरीदे गए। तो निश्चित तौर पर 2 से 3 गुना महंगे दामों पर जो ये खरीद का मामला सामने आया था, उसके बाद जो है पूरी जांच समिति बिठाई गई और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर जो है ये बड़ी कार्रवाई जो है की गई है। यानी कि जो मामला सामने आया उसमें 1 करोड़ के सामान को कल कुल जो है 3 करोड़ में दिखाया गया, तो निश्चित तौर पर 2-3 गुना मामला था और उस पर अब बड़ी कार्रवाई जो है वो देखने को मिली है। और साफ तौर पर मुख्यमंत्री बिल्कुल योगेश, देखिए इतना बड़ा एक्शन एक तरफ सरकार की ओर से लिया गया है, शासन प्रशासन की ओर से लिया गया है, इससे क्या संदेश जाता है? क्योंकि जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर कार्य करने का दावा तो अक्सर सरकार करती आई है। हाँ देखिए, बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की नीति की बात जो है सरकार करती है और उसी पर सीएम धामी ने साफ तौर पर एक्शन के बाद कहा है कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस रहेगा, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी, वह चाहे कितना भी हो। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि छोटी मछलियां हो, बड़े मगरमच्छ हो, जो भी जांच के दायरे में गलत पाया जाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जीरो टॉलरेंस से किसी भी प्रकार का समझौता जो है वो नहीं किया जाएगा। वो कितना भी बड़ा जो है व्यक्ति क्यों ना हो, किसी भी पार्टी से हो, कहीं से भी वो अपने ताल्लुकात रखता हो, लेकिन अगर जब बात अनियमितताओं की आएगी, बात भ्रष्टाचार की आएगी, अगर उसमें वो शामिल होता है, उसके साफ तौर पर जांच में सामने आता है, तो निश्चित तौर पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। और उसी क्रम में ये कार्रवाई भी देखने को मिली है कि निर्देशक होमगार्ड डिप्टी कमांडेंट अमिताभ श्रीवास्तव जो है वो सस्पेंड किए गए हैं। जी ठीक है योगेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर का रुख करेंगे बर्फ की चादर से ढका उत्तराखंड। उत्तराखंड के पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी, हिमालय क्षेत्रों में बर्फबारी का आनंद ले रहे पर्यटक। चारधाम समेत अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में भी स्नोफॉल जारी है। चक्राता, धनौल्टी, मसूरी में भी पर्यटकों की भीड़ उमड़ रही है। प्रदेश में मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट भी इस दौरान जारी हो चुका है। बर्फबारी, बारिश से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। पर्यटकों और कारोबारियों के भी चेहरे खिल उठे हैं। बारिश बर्फबारी से कृषि को भी बहुत ज्यादा फायदा पहुंचने वाला है। कई सड़कों पर आवाजाही बाधित है, बिजली आपूर्ति प्रभावित है। खराब मौसम के चलते पाराचलों में आज स्कूल बंद कर दिए गए हैं। बड़ी जानकारी, चारधाम समेत अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में
लगातार बर्फबारी का दौर जारी है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान एकदम सटीक साबित हुआ है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। उत्तराखंड के पहाड़ पूरी तरह से सफेद हो चुके हैं। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों पर बर्फ की मोटी चादर यहां पर देखने को मिल रही है। पर्यटकों और कारोबारियों के एक बार फिर से चेहरे खिल उठे हैं। वो मायूसी भरा चेहरा अब फिर से खिल उठा है। कारोबार बढ़ रहा है, पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। बारिश बर्फबारी का आनंद लेने के लिए भी दूर दराज से पर्यटक पहुंच रहे हैं। कई सड़कों पर आवाजाही बाधित है, बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हो रही है, लेकिन इससे बहुत फायदा पहुंच रहा है। 23 जनवरी को उत्तराखंड में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है। प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है, जिससे पर्यटकों के चेहरे खिल उठे हैं और व्यापारियों में खुशी का माहौल है। पर्यटकों और कारोबारियों का क्या कुछ कहना है, आइए इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। मौसम का मिजाज, मौसम विभाग का पूर्वानुमान सटीक, पहाड़ में बर्फबारी और मैदान में बारिश। बर्फबारी, बारिश से तापमान में गिरावट। तस्वीरें उत्तराखंड के उन इलाकों की है जहां के एक कारोबारी कई दिनों से इस मौसम के इंतजार में बैठे थे। मौसम विभाग ने पहले ही उत्तराखंड के ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई थी और 23 जनवरी मौसम ने भी करवट ले ली। राज्य के पहाड़ी जिलों में बारिश और बर्फबारी शुरू हो गई है। हम तो मजे ले रहे हैं पूरे। स्नोफॉल हो रही है। दिस इज द फर्स्ट स्नोफॉल ऑफ द सीजन। वी ऑल आर एंजॉयिंग। और कितने दिन अभी आप यहाँ कितना टाइम और रहने वाले हैं आप यहाँ? अभी शाम तक रुकेंगे। और मसूरी में जिस तरीके से आप, अगर मैं व्यवस्थाओं की बात करूँ तो शासन प्रशासन मिनट्स में ऊपर आ गई हूँ। एकदम क्लियर था रोड। बर्फ की आगोश में केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम ने ओढ़ी बर्फ की चादर। यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में बर्फबारी। बाबा केदार ने एक बार फिर से बर्फ की चादर ओढ़ ली है। लगातार हो रही बर्फबारी से केदारनाथ बर्फ की आगोश में आ गया है। केदारनाथ धाम में करीब 2 फीट तक बर्फ हुई है। बद्रीनाथ में बर्फबारी के बाद केदारनाथ की पहाड़ियां चांदी से चमक रही हैं। तो वहीं चमोली जिले में स्थित भू वैकुंठ बद्रीनाथ धाम में भी बर्फबारी शुरू हो गई है, जिससे पूरी घाटी ने सफेद चादर ओढ़ ली है। इधर उत्तरकाशी में गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम में भी बर्फ की सफेद चादर है। चक्राता, धनौल्टी, मसूरी में भी गिरी बर्फ। पर्यटकों और कारोबारियों के खिले चेहरे। बारिश बर्फबारी से कृषि को होगा फायदा। चारों धामों के अलावा मसूरी, चक्राता, धनौल्टी में भी अच्छी बर्फबारी हुई है। लंबे इंतजार के बाद बारिश और बर्फबारी का इंतजार कर रहे सैलानियों की खुशी का ठिकाना नहीं है। सैलानी बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं, साथ ही प्रकृति के सौंदर्य का नजदीकी से दीदार भी कर रहे हैं। लंबे समय से मौसम की बेरुखी की मार से सबसे अधिक उत्तराखंड के किसान और होटल कारोबारी परेशान थे, जिन्होंने अब राहत की सांस ली है। यहाँ तो हम बिल्कुल एकदम मस्त तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। गाजियाबाद से आए थे तो सोच के आए थे कि मसूरी में बर्फ मिले हमें, और वो बर्फ मिली और यहाँ मस्त एकदम मजा आ रहा है, एकदम बढ़िया मजा। संभावना है अभी 1-2 दिन है अभी और करेंगे। अब क्या? बस मैं यही कहना चाहूँगा, अपने गाजियाबाद से बाहर निकलो या अपने सिटी से बाहर निकलो। बाहर बहुत कुछ है देखने के लिए। पहाड़ों की रानी मसूरी, क्वींस ऑफ हिल्स। तो यहाँ आओ और एंजॉय करो, सेविंग करो पैसा और उठ के यहाँ पे आ जाओ। फाइनली 2026 की सीज़न की पहली बर्फ़बारी लोखंडी चक्राता में शुरू हो गई है, जिसका बेसब्री से सभी होटल वासियों और पर्यटकों को इंतज़ार था। और इस बर्फ़बारी की काफ़ी ज़रूरत थी इन टर्म्स ऑफ आपका होटल व्यवसाय के लिए भी और खेती बाड़ी के लिए भी, सेब की जो लोग खेती बाड़ी करते हैं। और आज उम्मीद है कि पूरा फोरकास्ट दिया हुआ है स्नोफॉल का। उम्मीद है काफ़ी अच्छी खासी स्नो पड़ जाएगी, जो कि खेतों के लिए और पर्यटन के हिसाब से हम सभी क्षेत्रवासियों के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा।
और जो लोग टूरिस्ट आ रखे थे उनका आना भी सक्सेसफुल हो गया, जिन्होंने एक हफ्ते पहले से लोखंडी में अपनी बुकिंग्स करवा रखी थी। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा, जो भी पर्यटक लोखंडी आना चाहता है कृपया करके हम लोगों को लोखंडी में जितनों के भी होटल है उनको एक बार फ़ोन करके यहाँ पे विज़िट करें, बिकॉज़ लिमिटेड यहाँ पे होटल है और सारे होटल अभी 24-25 तारीख तक पैक है। मे भी एक आधी बुकिंग किसी की कैंसिल हो जाए तो आपको शायद अकोमोडेशन मिल जाए, लेकिन आप कॉल करके ही आए, अदरवाइज़ यहाँ फंसने के पूरे चांसेस है। धनौल्टी तहसील में इस सीज़न की ये पहली बर्फबारी हुई है और इसको लेकर प्रशासन पहले से ही अलर्ट था। और जो रोड पर बर्फ गिरने वाली है उसके लिए पीडब्ल्यूडी, एनएच डिवीज़न डोईवाला और एनएच देहरादून को अवगत करा दिया गया है। साथ ही जितने भी टूरिस्ट यहाँ पर आने वाले हैं उन सबसे मेरा अनुरोध रहेगा कि ड्राइव करते टाइम थोड़ा सेफली अच्छे ध्यान से चलाएं गाड़ी को। बाकी प्रशासन की तरफ से सभी तैयारियां उनके लिए पूर्ण रूप से कर ली गई हैं। 26 जनवरी से फिर सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ। 250 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर होगी बर्फबारी। 26 जनवरी को भी बर्फबारी बारिश की उम्मीद। बर्फबारी से होटल व्यवसाय से जुड़े लोगों के चेहरे फिर खुल उठे हैं। किसानों में खुशी का माहौल है क्योंकि सेब बागवानी के लिए फायदेमंद साबित होगी। बर्फबारी से जब पानी के स्रोत रिचार्ज होते हैं, वही गर्मियों में भी पानी की किल्लत बहुत कम देखने को मिलती है। हालांकि इस बार बर्फबारी लेट शुरू हुई, लेकिन ज्यादा ऊंचाई वाली भारी बर्फबारी के बाद प्राकृतिक जल स्रोत रिचार्ज होने की उम्मीद है। काफ़ी अच्छी बर्फ़बारी हो रही है। काफ़ी समय से इंतज़ार था हम लोगों को बर्फ़बारी का, क्योंकि जो है काफ़ी सूखा हो चुका था। बरसात के बाद जो है बारिशें नहीं आई थी। जो होटल व्यवसायी है सबके चेहरे खिले हुए हैं, इसी का इंतज़ार था बर्फ़बारी का। होटल व्यवसायी को भी और जो है टूरिस्ट को भी, सबके कॉल आ थी कि बर्फ़बारी कब होगी और आखिरकार इंतज़ार ख़त्म हुआ और बर्फ़बारी चालू हो चुकी है अच्छी खासी लोखंडी में। और खेती के लिए बहुत अच्छी, क्योंकि बर्फ़ जो है अपने बाग बगीचे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी है। और काफ़ी समय से इंतज़ार था, क्योंकि खेतों में जो पानी नहीं मिल रहा था, तो इस बर्फ़ से हो सके कुछ हो जाए, फ़ायदा हो जाए और पानी की पूर्ति हो जाए काफ़ी। और जो है देश के कई पहाड़ी राज्यों में पहले कई दिनों से पहले ही बारिश और बर्फबारी हो गई थी। यहाँ तक कि पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश में भी बर्फबारी हो चुकी थी, लेकिन उत्तराखंड के पहाड़ सूखे पड़े थे, जिससे पर्यावरणविद के साथ साथ राज्यवासी भी चिंतित थे। अब लेट ही सही, लेकिन बर्फबारी होने से अब बेहतर कारोबार की उम्मीद लगाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एक्शन 24/7। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद चल लौटेंगे। आप बने रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं और एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। बड़ी खबर आ रही है शीतलहर के बीच डीएम बंसल का औचक निरीक्षण देखने को मिला। रात्रि औचक निरीक्षण रहा। चौक चौराहों पर पहुंचकर अलाव की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया गया। प्रशासन की तमाम तैयारियों का यहां इस दौरान जायजा लिया गया। लगातार बारिश और बढ़ती ठंड से प्रशासन अलर्ट मोड पर है। तमाम व्यवस्थाएं किस तरीके से रहन बसेरों में ठहरे जरूरतमंद लोगों से भी डीएम सविन बंसल के द्वारा बातचीत की गई, उनसे फीडबैक लिया गया। साफ सफाई और गर्म पानी और बिस्तरों की व्यवस्था के निर्देश भी दिए गए। नगर निगम और तहसील प्रशासन को सख्त निर्देश भी दिए गए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन टम्टा से मुलाकात की। ऐसे में उत्तराखंड में सड़क, राजमार्ग और आधारभूत ढांचे के विकास से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर सार्थक चर्चा हुई है। वहीं सीएम धामी ने कहा कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड में सड़क और परिवहन अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए प्रयासरत है। साथ ही अर्जुन टम्टा ने कहा कि राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए परियोजना को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जा रहा है।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। हिमालय संचल कुंभ के दौरान किस तरीके की व्यवस्थाएं रहने वाली हैं। अब आपको बता दें कि सचल कुंभ के नाम से विख्यात श्री नंदा देवी राजरात यात्रा की प्रस्तावित यात्रा के लिए मनौती कार्यक्रम श्री नंदाधाम मनौटी में विधि विधान से ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में राजवंशी कुंवरों, 12 ठाकुर ब्राह्मणों और 14 सयानों ने प्रतिभाग किया। वहीं कार्यक्रम में विधि विधान से पंचांग के बाद मनौती का दिनपट्टा निकाला गया, जिसे श्री नंदा देवी राजरात समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुंवर ने भक्तों को पढ़कर सुनाया। इस दौरान नंदा देवी राजरात समिति के अध्यक्ष राकेश कुंवर ने बताया कि 2027 में राजरात यात्रा की यहां तैयारियां चल रही हैं और तय तिथि में हिमालय क्षेत्र में मौसम खराब रहने से जनहानि होने की संभावना है। हम यहाँ मोटी में मां नंदा देवी के मंदिर में आए हैं और यहाँ पर जैसे सदियों से परंपरा चली आ रही है कि यहाँ के राजकुमार 14 सयाने, 12 थोकदार वो सभी उपस्थित हैं और उनके द्वारा नंदा राजरात यात्रा की तिथियों की घोषणा की जाती है। प्रशासनिक काम व्यवस्था का है। जो भी प्रशासन की ओर से यात्रा को सफल और सुगम बनाने के लिए कार्यवाही आवश्यक होगी वो हमारे द्वारा अवश्य की जाएगी और हम इसको भव्यतम और दिव्यतम बनाने के लिए कटिबद्ध हैं। यही कहना चाहूँगा यहाँ पे कि जो नंदा देवी राजरात यात्रा है वो मनुष्य के जन कल्याण के लिए है, उसकी सुख शांति और उसके वैभव, उसके आरोग्य रखने के लिए है। 2026 का जो समय हिमालय का आ रहा है होमकुंड का, वो 19 सितंबर को आ रहा है, जबकि हमने विगत वर्षों की यात्राएं कभी 3 सितंबर में हमारी हिमालय में लगी और कभी हमारी यात्रा 6 सितंबर में लगी। तो 14 दिन का गैप हिमालय में बहुत बड़ा गैप है, क्योंकि हिमालय में आप समझ सकते हैं कि लेटर ऑन ओलावृष्टि की संभावना हो जाती है, हिमपात की संभावना हो जाती है। और अगर पुराना इतिहास भी देखेंगे तो सन 51 की यात्रा जो हमको हमारे पूर्वजों को पातर मचौड़ियाँ में ही लगानी पड़ी थी, यात्रा पूरी संपन्न नहीं हो पाई थी बर्फबारी के कारण। इसलिए समिति ने निर्णय लिया है कि हम यात्रा को 27 में करेंगे। और अभी इंफ्रास्ट्रक्चर भी अगर आप देख रहे हैं, उत्तराखंड में आपदाओं का भी दौर रहा है, कभी थराली की हो, धराली की हो, नंदानगर की हो, जिसकी वजह से सरकार का ध्यान उस लाजमी था उस तरफ होना। तो मैं समझता हूं कि 2027 तक जो हिमालय का और हमारे मध्य हिमालय का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तैयार हो जाएगा और यात्रा अच्छे ढंग से संपन्न हो पाएगी। इसलिए हमने 27 की सोचा। देखिए, जैसा जिला मजिस्ट्रेट साहब ने भी कहा, हमारा कार्य प्रशासनिक व्यवस्थाएं और यात्रा को सुरक्षित रूप से संपन्न कराना है। ये जो पीढ़ियों से जो परंपरा चली आ रही है उसके अनुरूप जो भी हमारे इसमें सांस्कृतिक और धार्मिक हमारे संवाहक हैं उनके द्वारा जिस प्रकार से भी यात्रा का कार्यक्रम तय किया जाता है उसके अनुरूप हमारे द्वारा पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। और ये यात्रा एशिया की सबसे लंबी यात्रा है, 280 किलोमीटर से अधिक की, और इसमें कई बहुत ऐसे निर्जन क्षेत्र हैं जहाँ पर सामान्य समय में आबादी नहीं रहती है। वहाँ पर भी जो हमारी विशेष जो प्रशिक्षित पुलिस बल होता है, जिसमें STRF भी शामिल है, उनके माध्यम से इस यात्रा को सुरक्षित संपन्न कराना, जो भी देवी का आदेश अपने भक्तों को दिया जाता है उसके अनुरूप हमारे द्वारा प्रशासनिक और सुरक्षा व्यवस्थाएं संपन्न कराना हमारा कार्य है और उसे हम प्रतिबद्धता के साथ करवाएंगे। सर, वर्तमान घटनाक्रम जिस तरह से चल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देखते हुए आप लोग किस तरह से व्यवस्था कर रहे हैं? देखिए, आज भी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर इतने लोग एकत्रित हैं और हमारा पुलिस बल यहाँ पर तैनात हैं, हमारे मजिस्ट्रेट यहाँ तैनात हैं। और आगे भी जो भी यात्राएं चलती रहेंगी, ये तो पीढ़ियों से सदियों से चलता आया है और आगे भी आने वाले भविष्य में ये सब चीजें चलती रहेंगी और हम लोग जो हैं शासन के प्रतिनिधि के नाते इसको सुरक्षित रूप से संपन्न करेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। विकासनगर से अगली खबर है। विकासनगर विधानसभा क्षेत्र में ग्राम पंचायत टुमेट के किसानों को बड़ी समस्या से राहत मिली है। इस समाधान को करते हुए विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने ग्राम पंचायत में नवनिर्मित सिंचाई ट्यूबवेल का विधिवत लोकार्पण किया। इस मौके पर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि किसान अन्नदाता है और उसकी सबसे बड़ी जरूरत पानी है। उन्होंने कहा कि सिंचाई के अभाव में डुमेट क्षेत्र के किसान लंबे समय से परेशान थे और इसी को ध्यान में रखते हुए ट्यूबवेल निर्माण को प्राथमिकता दी गई है। ट्यूबवेल के चालू होने से डुमेट ग्राम पंचायत की सैकड़ों बीघा कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी, जिससे फसल उत्पादन बढ़ेगा और किसानों की आमदनी में भी इजाफा होगा। खुशनुमा, बहुत ही खुश और बहुत ही
वो समस्या हल हो चुकी है। और बाकी हमारा ग्रामवासियों का विधायक जी को धन्यवाद कि हमारी डुमेत वालों के लिए एक लिफ्ट हड़वाला लगी थी, वो हड़वाला वालों के लिए थी, हमारी लिफ्ट लगी डुमेत वालों के लिए। बाड़वाला पंचायत वालों के लिए अलग लगी थी। हमारी बहुत ज्यादा मटर अदरक इनकी समस्या बहुत ज्यादा थी, इसलिए हमारा जो प्रस्ताव था वो आज मंजूर होकर भी क्या कहें वो चालू हो चुका है। खुशनुमा, बहुत ही खुश और बहुत ही जिसे कहना चाहिए आज माँ सरस्वती की वंदना करते हैं हम। सुबह माँ सरस्वती की पूजा करके आया और देखिए महीनों से तरस रहे थे कि इंद्रदेव प्रसन्न हो, वर्षा मिले। एक तरफ तो हम सिंचाई लिफ्ट योजना का शुभारंभ आज हमने किया है और एक शानदार सौगात यहाँ पे डुमेत धड़वाला क्षेत्र के लोगों को दी और दूसरी तरफ खुद ने इंद्रदेव ने प्रसन्न होकर के झमाझम बारिश भी आज दी है। तो इस प्रकार से ये संकेत है इस बात का कि आने वाला समय और हमारे लिए इस क्षेत्र के लिए बहुत शुभ है। हमारे क्षेत्र के लोग इसी प्रकार से तरक्की करें और मैं एक जनता का निर्वाचित सेवक होने के नाते जो कुछ भी मेरी क्षमता में, जो कुछ भी मेरे बस में है, वो सर्दी हो, बारिश हो, धूप हो, छाया हो, हर मौसम में, हर वक्त 12 महीने 7 दिन 24 घंटे हम लोग 24/7 बेसिस पर जनता की सेवा में उपलब्ध रहते हैं। फिलहाल इन खबरों में इतना ही। आप देखते रहिएगा 24/7। नमस्कार।